प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। राकेश। ओ हाय श्याम, कैसा है तू? ठीक हूँ यार। बैठ। थैंक यू। और कुछ चाय ठंडा हो जाए? अरे नहीं यार, मैं तुझसे मिलने आया था। मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, मेरी कजन की मैरिज है। अरे हाँ, कल मैं भी फार्म हाउस जा रहा हूँ। आज शाम को आनंद आ रहा है बैंगलोर से, अब वो वहीं रहेगा। यार हमेशा तू आनंद की तारीफ करता रहता है, कभी मिलवाया नहीं। अच्छा, अब उसकी तबीयत कैसी है? अब वो ठीक है। तू तो जानता ही है, इतनी यंग एज में उसे हार्ट अटैक हुआ, भगवान ने बचा लिया उसे। और सुना यार? बस और कुछ नहीं यार, दिल्ली से आके मिलते हैं। ओके श्याम, हैव अ प्लेजेंट फ्लाइट। थैंक यू। और सुन, आते ही फोन करना। ओह श्योर, बाय। बाय बाय। नमस्ते साहब। नमस्ते मालिक काका, कैसे हैं आप? जी अच्छा हूँ। मालिक काका, ये है आनंद साहब, हमारे दोस्त भी और भाई भी। अब ये यहीं रहेंगे, आप इनका सामान उतरवा लीजिए। जी नमस्ते साहब। नमस्ते। हाँ तो कहिए आनंद साहब, कैसा लगा आपको फार्म हाउस? बहुत खूबसूरत, शांत और अच्छा। आनंद, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। खुली आबो हवा है, सुबह सुबह उठकर तुम घूमने जा सकते हो। हाँ, पास ही में समुंदर है, पीछे गांव है और तेरे लिए वो कार है। राकेश, मुझे तो यहाँ आराम ही आराम है। और हाँ सुन, अंदर फोन भी लगा हुआ है, मालिका का तेरी पूरी देखभाल करेंगे। मालिका का जरा चाय तो पिलवाइए। लाया साहब। राकेश, मैं कितना एहसानमंद हूँ तेरा। मैं नहीं जानता तेरा ये एहसान कभी चुका भी पाऊंगा या नहीं। फिर वही बात, अरे दिल का एक दौरा क्या पड़ गया कि तुझे जिंदगी और इस दोस्त से ज्यादा मौत पर भरोसा हो गया, क्यों? राकेश, इस दिल का कुछ पता नहीं दोस्त, ये तो एक मशीन है, पता नहीं कब धोखा दे जाए। एक हार्ट अटैक, एक अटैक के बाद, अरे तीन अटैक के बाद 50-50 साल तक लोग शान से जीते हैं। देख यार, तू ये मनहूस बातें मत किया कर। यहाँ की खुली हवा में रहेगा तो धीरे धीरे एकदम ठीक हो जाएगा। इसी उम्मीद से तो यहाँ आया हूँ दोस्त। अरे उम्मीद नहीं, शर्तिया। और फिर आजकल तो ट्रांसप्लांट का जमाना है। आनंद, अगर जरूरत पड़ी तो अपना दिल निकाल कर तुम्हारे लगवा दूंगा। साहब, चाय तैयार है। आओ आनंद।
लीजिए साहब। देखो काका, आनंद साहब का पूरा ख्याल रखना। जी। इन्हें सख्त आराम की जरूरत है। दवाइयाँ और खाना टाइम से देना। और हाँ, अगर ये कुछ गड़बड़ करें तो मुझे फौरन बॉम्बे फोन करना। आप चिंता मत करिए, मैं आनंद साहब का पूरा ख्याल रखूंगा। तू खाना टाइम से खाएगा? खाऊंगा। दवाइयाँ टाइम से खाएगा? खाऊंगा। सुबह सुबह सैर के लिए जाएगा? अरे भाई जाऊंगा। तो ठीक है, तो फिर मैं बॉम्बे वापस जाता हूँ, वरना काका मेरा बिस्तर भी यहीं लगवा दो। बोलो मंजूर है? अरे भाई मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगा, तू बेफिक्र होके चला जा। चल ठीक है, तो मैं चलता हूँ। हाँ? चल। अच्छा काका, अपना ख्याल रखना। अच्छा साहब। चल आजा। दवा ले लीजिए साहब, और दूध पी लीजिए। काका जी। सुबह मुझे जल्दी जगा देना, सैर के लिए जाऊंगा। अच्छा साहब। काका मैं सैर करने जा रहा हूँ, आकर चाय पीऊंगा। अच्छा साहब।
तुम्हें चोट तो नहीं लगी? बहुत बदमाश हो तुम लोग। ये भी कोई खेल है? जाहिल, बदतमीज, भाग जाओ यहाँ से। इन पे बिगड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। ये मेरे अंधेपन का मजाक उड़ाते रहते हैं, हमेशा इसी तरह सताते हैं। लेकिन आप कौन हैं? मेरा नाम आनंद है। मैं इसी गांव में एक फार्म हाउस पर रहने आया हूँ। चलिए आपको घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी, बस आज माँ बहुत बिगड़ेगी। क्यों? एक तो पानी नहीं लाई और फिर खड़ा भी फूट गया। तो इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? मैं साथ चलकर माँ को बताऊंगा कि खड़ा कैसे फूट गया। अपने घर का रास्ता तो पता होगा तुम्हें? घर कैसा भी हो, अपने घर का रास्ता सबको पता होता है। इधर से। अरे वाह, तुम जितना अच्छा गाती हो उतनी ही अच्छी बातें भी कर लेती हो। क्या नाम है तुम्हारा? सीमा। आओ सीमा। पानी तो नहीं लाई निगोड़ी, ऊपर से फिर घड़ा फोड़ाई। मम, मैं जी देखिए, मैं वही बताने आया था। वो गांव के शैतान बच्चे हैं ना, उन्होंने। और शैतानों का शैतान तू कौन है? तू भीतर चल। माँ जी, तो मैं देख लूंगी। अरे क्या बात है सीमा की माँ? क्या बात है, खुद ही देखो। आज फिर घड़ा फोड़ाई और साथ में अपना हिमायती भी ले आई। अरे अजीब औरत है तू, बाहर वाले से ऐसी बात करती है। आप कौन है साहब? जी मेरा नाम आनंद है। मैं यहीं गांव में एक फार्म हाउस पर रहने आया हूँ। गांव के कुछ शैतान बच्चों ने इनके रास्ते में पत्थर रख दिया था और ये गिर पड़ी। थोड़ी सी चोट भी लगी है, इसलिए पहुंचाने चला आया था। क्या लगती है तेरी? तू होता कौन है जो इसे पहुंचाने चला आया है? सीमा की माँ, किसी अनजाने से ऐसा बर्ताव नहीं करते। तुम चुप रहो जी। ये जो अनजाने के साथ मटकती हुई चली आई, वो कोई बात नहीं है। ये अजनबी आकर मुझसे जबान लड़ाता है, ये भी कोई बात नहीं है। तुम अंदर चलो। लेकिन तुम भी तो चुप रहो ना। मैं कहती हूँ तुम इसे लेकर अंदर जाओ। आओ बेटी, अंदर चलो। और तू? देखिए, मुझसे गलती हो गई, माफी चाहता हूँ। ये हमारी चुगली कर रहा था, हम इसकी भी खबर लेंगे। चलो। ओह, तो तुम लोग हो। ये शीशा क्यों तोड़ा? तुमने हमारी चुगली क्यों लगाई? तो इस बात का गुस्सा है। मैंने तुम्हारी चुगली नहीं लगाई थी, सिर्फ सच बोला था। तुम क्या राजा हरिश्चंद्र हो? मैं राजा हरिश्चंद्र नहीं हूँ, आनंद हूँ। पर तुम लोगों ने सीमा के रास्ते में पत्थर क्यों रखा था? तुम सब जानते हो ना कि वो देख नहीं सकती। इसलिए तो रखा था ताकि वो टकराए और गिर पड़े और हमें मजा आए। किसी को तकलीफ पहुंचाकर तुम्हें मजा आता है? हाँ, आता है। अच्छा, हमसे दोस्ती करोगे? अरे भाई, सोच क्या रहे हो? पत्थर मारना है तो पत्थर मारो, और अगर टॉफियां खानी है तो दोस्ती करो। काका, वो नई वाली टॉफियां तो लाना। जी साहब। बोलो, क्या मंजूर है, दोस्ती या दुश्मनी? दोस्ती। बहुत अच्छे, तो आ जाओ। आओ बेटा। आप यहाँ बैठो। आओ। लाइए काका। वाह वाह, ये लो टॉफियां। हाँ, पहले पत्थर दो। लो। पत्थर पत्थर। गुड बॉय। अच्छा, अपना नाम बताओ बेटे। राधा। राधा। और आपका? चंदू। आप? शंकर। और तुम? बनवारी। तुम्हारा? रमेश। रमेश। और तुम? बंसी। अच्छा, ये बताओ बेटे,
तुम सिर्फ शैतानियाँ करना जानते हो या पढ़ना लिखना भी जानते हो? पढ़ना लिखना? नहीं नहीं, हम तो सिर्फ हंसना खेलना जानते हैं। और तुम? बीड़ी पीना। तुम्हें बीड़ी पीना आता है? बीड़ी? मुझे तो नहीं आता। गुल्ली डंडा खेलना आता है? हमारी तरह पतंग उड़ाना आता है? नहीं बेटे, वो भी नहीं आता। वो सब तो हम तुमसे सीख लेंगे, पर एक शर्त पर। क्या? तुम सब लोग पढ़ने स्कूल जाया करोगे। स्कूल? यहाँ स्कूल है ही नहीं। स्कूल नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा। कल से पढ़ने आओगे? बोलो, कल सुबह से सब आओगे? क्यों? ठीक है। क्यों राधा? क्यों चंदू? आओगे? हाँ, आएंगे। तो ठीक है, ये लो सारी टॉफियां। हाँ, ये लो, आपस में बांट लेना। हाँ। और कल सुबह जरूर आना, ठीक है? हाँ ठीक है। जाओ। अरे संभल कर। साहब, ये आपने अच्छा सोचा। पढ़ेंगे लिखेंगे तो आदमी बन जाएंगे। हाँ काका। नमस्ते साहब, मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ। किस बात की माफी मांग रहे हैं आप? साहब, मैं अपने पत्नी के व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा हूँ। सीमा जब 2 बरस की थी तब उसकी माँ मर गई। लोगों के कहने में आके मैं सीमा के लिए सौतेली माँ ले आया। सीमा क्या जन्म से ही नहीं देख सकती? नहीं साहब नहीं, जैसे उस दिन घड़ा फूट गया था वैसे ही एक दिन जब सीमा बहुत छोटी थी उसके हाथ से कांच का गिलास टूट गया। उस बात पर गुस्से में आकर उसकी सौतेली माँ ने इतने जोर से तमाचा मारा कि वो मुंह के बल कांच के टुकड़ों पे गिर पड़ी। ओह माय गॉड! उसकी दोनों आंखों में कांच घुस गया। तभी से उसकी आंखें चली गई। डॉक्टरों को दिखाया आपने? किसी आंखों के स्पेशलिस्ट को? अपने वश में जितना था वो सब करके देख लिया साहब। अब कैसे कटेगी उसकी जिंदगी, बस यही सोचता रहता हूँ। देखिए, इतना निराश होने की जरूरत नहीं है। सीमा की आंखें ना ही सही, पर वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। वो कैसे साहब? बंबई में अंधों का एक औद्योगिक महाविद्यालय है, एक बहुत बड़ी संस्था है। वहां सीमा तरह तरह का कामकाज सीख सकती है और वहीं हॉस्टल में रह भी सकती है। मैं एक आध दिन में बंबई जा ही रहा हूँ। अगर आप कहें तो दाखिले का फॉर्म लेता आऊंगा। आप इतनी दया कर दे तो बहुत मेहरबानी होगी साहब। दया और मेहरबानी कैसी साहब? इंसान ही इंसान के काम आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, मैं चलूं? नमस्ते। आ गए तुम लोग? आओ आओ। और तुम्हारे बाकी साथी कहाँ हैं? उन्होंने मना कर दिया, गुल्ली डंडा खेलने गए हैं। वो बोले हमको पढ़ना नहीं है, हमको खेलना है। खेलना तो जरूरी है ही, लेकिन पढ़ने के बाद। कोई बात नहीं। अच्छा तो ये बताओ, पहले गिनती सीखोगे या कहानी सुनोगे? कहानी 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 सुनोगे? चलो ठीक है, एक मजेदार कहानी सुनाते हैं। आओ काका। आहा, अब कहानी, हाँ, ये है बंदरिया। ये है हाथी। हाथी, हाँ, ये चूहा। ठीक है ना, बिल्कुल बंदरिया। हाँ, तो एक दिन क्या हुआ, ये चूहा है ना, ये अपने बिल से बाहर आया और ऐसे आके टूं 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 ऐसे कुछ के बाहर देख रहा था। हाँ? तो ये हाथी वहां से जा रहा। हाथी को देख के क्या हुआ, चूहे ने पूछा, हाथी भाई आपकी उम्र क्या है? तो हाथी बोला 1 साल। तो चूहा पूछा, हाँ? और फिर चूहा कहता है 1 साल? अरे 1 साल का तो मैं भी हूँ, फिर मैं इतना छोटा कैसे हूँ? तो फिर हाथी ने पूछा, चूहे भाई तुम्हारी उम्र क्या है? तो कहता है वैसे मेरी भी उम्र 1 साल है, लेकिन मैं आजकल बीमार रहता हूँ। अरे बंसी, आज तो बड़ा मजा आया। मास्टर जी ने बहुत अच्छी कहानी सुनाई। कौन सी कहानी सुनाई? चूहे और हाथी की। मास्टर जी ने कहा वो हमें रोज नई कहानी सुनाएंगे, खूब पढ़ाएंगे और खेलने कूदने को भी देंगे। अच्छा, खेलने कूदने भी देंगे? हाँ, तुम भी कल से चलो और गांव के सब बच्चों को ले चलेंगे। हाँ, चलो। तो चलो। नमस्ते गिरधर बाबू। नमस्ते साहब।
मैं सीमा के दाखिले का पूरा इंतजाम कराया हूँ। अच्छा? आप चाहें तो आज ही उसका एडमिशन हो सकता है। बहुत उपकार है साहब आपके। उपकार कैसा साहब? मैं फार्म हाउस चलकर अभी आपके घर आता हूँ, आप चलने की तैयारी कीजिए। जी अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। मास्टर जी, हमने बहुत से बच्चों को पढ़ने के लिए राजी कर लिया है। बहुत अच्छे बनवारी, हम जानते थे, इसलिए देखो हम बच्चों के लिए बहुत सारी किताबें, स्लेट्स और कपड़े भी ले आए हैं और साथ में ब्लैक बोर्ड भी लाए हैं। अच्छा? अब कल सुबह से पढ़ाई शुरू। संभल के बेटी। अच्छा सीमा बेटी। अच्छा माँ, प्रणाम। जीती रहो। नमस्ते, आइए। बैठो बेटी, संभल के। राज रानी महारानी बम्बई गई पढ़ने लिखने। ये तो बहुत बुरी बात हुई चाची। घर का काम कौन करेगा? सारी मुसीबत तेरे गले पड़ गई। हाँ। घर का सारा काम और ऊपर से तेरी खराब तंदुरुस्ती। वही तो। हाय रे दैया, कितना दर्द होता है हाथ पाँव में। हाय रे, ना सोचा ना विचारा, लेकर चल दिए शहर को। हाय रे। चाची, दर्द हो रहा है क्या? भागो चाची के बच्चों, नकल उतार रहे हो तुम मेरी? शर्म नहीं आती बेशर्मो? देखिए, आप चिंता मत कीजिए, आपकी लड़की का यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। बैठिए बेटा। ताई, इस लड़की का डॉक्टर पटनिकस टेस्ट ले लिया है। इसकी मेमोरी और जनरल नॉलेज वगैरह सब कुछ अबव एवरेज है। दैट्स वेरी गुड। देखो सीमा बेटी, मैं तुम्हें संस्था में एडमिशन दे रही हूँ, लेकिन अपने स्कूल में आके ये सोचो कि तुम्हारे में असीम शक्ति है। सीमा की कोई सीमा ही नहीं। बहन जी, इसे संगीत का भी बहुत शौक है। संगीत तो वो सीखेगी ही, लेकिन इसके अलावा बहुत कुछ सीखेगी, जिससे इनकी असीम शक्तियों का विकास होगा। और सीमा अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल। हमारी शिक्षा लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाती है और इससे वो सही जीवन जीने के काबिल हो जाती हैं। कुंजम्मा, आया को बोलो सीमा को हॉस्टल ले जाए। बहन जी, हम कभी सीमा से मिलना चाहे तो? इसकी बात मैंने इनसे कर ली है। सीमा हर शनिवार और इतवार को घर जा सकती है। तो बाबा, तुम लेने आओगे ना? शनिवार को तो मेरी छुट्टी होती नहीं है, पर मैं ले लूंगा बेटी। और ना भी ले सकें तो कोई बात नहीं, मैं तो शहर आता ही रहता हूँ। हॉस्टल आकर सीमा को मैं ले जाऊंगा। अच्छा बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते बेटे, अब जाओ हॉस्टल। चलो। अच्छा बेटी, सब कुछ मन लगाकर सीखना। जी बाबा। नमस्ते आनंद बाबू। नमस्ते। लीला, इनको साथ लेकर ऊपर जाइए। सीमा, संभल कर चढ़ना। धीरे, संभल के चढ़ना। चाची, ओ चाची, चाचा सीमा को स्कूल में दाखिला करा के आ गए।
क्या उसे पढ़ा लिखा कर लाट बनाओगे? मुझसे किया नहीं होगा ये घर का सारा काम। हाँ, उसकी आंखें तो तुमने छीन ली, अब उसे विद्या और ज्ञान की आंखें मिले ये भी तुझे बर्दाश्त नहीं। ये लो, कायदे की बात कही तो बिगड़ने लगे। तू चुप रह, नहीं तो ठीक नहीं होगा। तू हर बात में मुझे और सीमा को दबाती है। आज से ये नहीं होगा। तो क्या होगा? आज से इस घर में वही होगा जो मैं कहूंगा। अच्छा, ये तुम कह रहे हो? हाँ, सीधी होकर घर का काम कर, नहीं तो बहुत बुरा होगा। अरे चाचा, चाची भला इतना घर का काम कैसे करेगी? तू भाग जा रे चाची के चमचे। तू भी अंदर जा और मेरे लिए एक गिलास पानी ला। हाय रे, इतना दर्द होता है। हाय। ई ऊ सीमा। नमस्ते, ये हमारे हॉस्टल की वार्डन है ललिता। नमस्ते। नमस्ते ललिता जी। सीमा को सोमवार सवेरे ले आएगा। जी बहुत अच्छा। अच्छा सीमा जी। चलो सीमा। आओ। बैठ। आओ सीमा, संभल कर आओ। आ गई महारानी पढ़ लिख कर। गिरधर बाबू घर में हैं? वो तुम्हारी तरह निठल्ले नहीं है जो घर पे बैठे होंगे। माँ, वो काम पर गए हैं। क्यों, कुछ कहना है? जी कुछ खास नहीं, मैं बाद में मिल लूंगा उनसे। तू चल अंदर, हफ्ते भर से सारा काम पड़ा है। तू तो चली गई पढ़ने लिखने, घर का सारा काम कौन करेगा? मैं करूंगी ना माँ, मैं सब काम करूंगी। चूल्हा चौका झाड़ू बुहारू खाना बनाना ये सब तो रोज का काम है जो मेरे ऊपर आ ही पड़ता है। और कौन सा ऐसा काम बचा है जो तू करेगी? हाँ, थोड़े से कपड़े पड़े हैं। मैं सब कपड़े धो लूंगी माँ, हर हफ्ते आके घर का सारा काम कर लिया करूंगी। सारा काम कर लिया करूंगी। ये ले, जल्दी कपड़े धो के बर्तन मांज। बाबा, कहाँ हैं आप? मैं खाना लाई हूँ। आ जाओ बेटी, मैं यहाँ खाट पर बैठा हूँ। संभल के बेटी,
संभल के। हाँ, लाओ बेटी। हाँ। स्कूल में तेरा मन लग गया बेटी? हाँ बाबा, वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। वहाँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं अंधी हूँ ही नहीं। अच्छा? मुझे सब कुछ दिखाई पड़ता है। संभल कर। दो छक्का, दो सत्ता, दो अट्ठा, दो नौवा और दो दहाई, और अब सबकी छुट्टी। बाय बाय। माली काका आया साहब। दीजिए साहब। आओ सीमा। आओ। अच्छा सीमा जी। फिर एक लंबा हफ्ता
उसके बाद शनिवार आएगा। और हाँ सीमा, मैं तुम्हारे लिए एक उपहार लाया था। उपहार? मेरे लिए? हाँ। इतने उपकारों के बाद भी क्या उपहार देना जरूरी है? आपके तो उपकार ही बहुत हैं। मेरा मन किया इसलिए मैं ले आया। मना मत करना सीमा। ये लो। क्या है इसमें? वो इसमें मेरी पसंद के कुछ कपड़े हैं तुम्हारे लिए। अगले शनिवार यही पहनना। इतने उपकार, ये उपहार और फिर? अगले शनिवार का इंतजार। अच्छा, तो अब मैं चलूं? अच्छा सीमा। अरे सीमा, आ गई तू? चल। राम राम आम आम काम। काम। अब दिखाइए क्या लिखा है। अरे वाह, बहुत अच्छे। अब इसे पढ़िए। भारत मेरा देश है, हम सब हिंदुस्तानी हैं। वेरी गुड। फिर एक लंबा हफ्ता, उसके बाद शनिवार आएगा। उस शनिवार का तुम्हें इंतजार रहेगा सीमा?
साहब कुर्ते पाजामे का कपड़ा दिखलाऊं? बहुत ही नफीस कपड़ा है साहब। अच्छा, कपड़ा तो मैं खरीद लूंगा, लेकिन एक बात बताओ बेटे, क्या तुम रोज अपने अब्बा के साथ फेरी लगाते रहते हो? हाँ, हम गांव-गांव फेरी लगाते हैं। किस गांव में रहते हो? इसी गांव में साहब। किसी से भी पूछ लीजिए जुम्मन जुलाहा कहाँ रहता है, सभी बतला देंगे। अच्छा अच्छा, लेकिन जुम्मन भाई, इसे पढ़ाना लिखाना छोड़कर इसके सर पर इतना बोझ क्यों लाद दिया? हम लोगों की किस्मत में साहब पढ़ना लिखना कहाँ है। एक वक्त पेट भर ले यही बहुत काफी है। ये पेट की चक्की बहुत जालिम होती है साहब। तो इस पेट की चक्की में इस छोटे से बच्चे को क्यों पीस रहे जुम्मन भाई? इसकी उम्र देखिए, ये उम्र तो पढ़ने लिखने और खेलने कूदने की उम्र है। आप दुरुस्त फरमाते हैं साहब, लेकिन मैं क्या करूं? यहाँ कोई मदरसा नहीं, स्कूल नहीं, कोई मकतब भी नहीं जहां मैं सलीम को पढ़ने के लिए भेज सकूं। जुम्मन भाई, मैंने यहाँ पर एक छोटा सा स्कूल खोला हुआ है। अच्छा सलीम, बेटे मेरे यहाँ पढ़ने आओगे? हाँ, आऊंगा, अगर अब्बा जान भेजेंगे तो। हाँ हाँ बेटे, बिल्कुल भेजूंगा, बिल्कुल भेजूंगा बाबू साहब, जरूर भेजूंगा। ए बी सी डी ई आओ सीमा। ये बंबई शहर यहाँ से कितना खूबसूरत लग रहा है। काश तुम देख सकती सीमा। मैं देख सकती हूँ आनंद बाबू, मुझे आपकी आंखों से सब कुछ दिखाई देता है। अच्छा, तो बताओ क्या देख रही हो? यही कि आप जैसा कोई मेरे पास है, रोशनी की तरह। मैं आपको इन आंखों से तो नहीं, पर मन की आंखों से हमेशा देखती रहती हूँ। तो अपनी मन की आंखों से तुम ये भी देख रही हो सीमा कि सागर की शांत लहरें तुम्हें अपनी ओर बुला रही हैं? हाँ, देख रही हूँ, पर मैं उन्हें छूना चाहती हूँ आनंद बाबू। आओ सीमा, आओ सीमा, संभल कर आओ। सीमा, अब मैं चलता हूँ। अच्छा, आ गई महारानी पटरानी जी, बड़ी छमक छल्लो बन के आई है। मैं साफ समझती हूँ, तुझे दिखाई नहीं देता पर मुझे सब दिखाई देता है। आज किसी ने कपड़े दिए हैं, कल तू कोई दूसरा गुल खिलाएगी। किसने दिए हैं ये कपड़े? किसी ने नहीं माँ। किसी ने नहीं तो क्या आसमान से टपक पड़े ये कपड़े? किसने दिए हैं बता, नहीं तो। किसी ने अपना समझ कर दिए हैं माँ। अपना समझ कर दिए हैं? खुद तो देख नहीं सकती है, किसे दिखा रही थी ये बनाओ श्रृंगार? अरे मैं साफ समझती हूँ, तू अंदर चल, का काम कर। सारे हफ्ते मुझे घर के काम करने पड़ते हैं। हाय रे, कितना दर्द हो रहा है। हाय। कैट माने रैट माने बैट माने फैन माने Now tell me your names in English. What's your name? My name is Banwari. Yours? My name is Bansi. Yours? My name is Shankar. And your name? My name is Radha.
हेलो आनंद। हाय राकेश, कैसा है? फाइन, तू कैसा है? मैं बहुत बढ़िया। अच्छा सुन, परसों क्या कर रहा है? कुछ खास नहीं। कुछ नहीं ना, तो यहाँ आजा फार्म हाउस। यार 15 अगस्त है, बच्चों के साथ मनाएंगे। हाँ अच्छी बात है। ओके। I love my mother. I love my brother. I love my sister. And I love इंडिया, ओ माय इंडिया, आई लव यू इंडिया। इंडिया, ओ माय इंडिया, आई लव यू इंडिया, लव यू इंडिया। तूने हमें जिंदगानी दी, हमने तुझे दिल दिया। तूने हमें जिंदगानी दी, हमने तुझे दिल दिया, हमने तुझे दिल दिया। इंडिया, ओ माय इंडिया, आई लव यू इंडिया। हम ज्ञान से, विज्ञान से ऊंचा तेरा नाम करेंगे। तेरे लिए मिला के कदम, दिन रात हम काम करेंगे। तेरी इस जमीन को स्वर्ग हम बनाएंगे। स्वर्ग हम बनाएंगे, राम राज लाएंगे। मिलके हमने आज सबने ये वचन दिया। इंडिया, ओ माय इंडिया, आई लव यू इंडिया। इंडिया, ओ माय इंडिया, आई लव यू इंडिया। तेरे सपूत बन शांति दूत, शांति का अमृत बरसाएंगे। एक दिन अहिंसा के झंडे तले ये दुनिया वाले आ जाएंगे। हर दिशा में दोस्ती का हाथ हम बढ़ाएंगे। हाथ हम बढ़ाएंगे, दोस्ती निभाएंगे। हर तरफ जलेगा अपने प्यार का दिया। इंडिया, ओ माय इंडिया, आई लव यू इंडिया। इंडिया, ओ माय इंडिया, आई लव यू इंडिया, लव यू इंडिया। तूने हमें जिंदगानी दी, हमने तुझे दिल दिया। तूने हमें जिंदगानी दी, हमने तुझे दिल दिया, हमने तुझे दिल दिया। इंडिया, ओ माय इंडिया, आई लव यू इंडिया। इंडिया, ओ माय इंडिया, आई लव यू इंडिया। आई लव यू इंडिया, आई लव यू इंडिया। नमस्ते जी, नमस्ते। मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक के सफर में हूँ
जहाँ जहाँ मुमकिन है मैं लोगों से मिलता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हर इंसान को मरने के बाद नेत्रदान करना चाहिए। नेत्रदान दुनिया में सबसे बड़ा दान है। जिन आंखों ने कभी उजाले न देखे हों, वो नेत्रदान करने से भगवान की बनाई हुई इस खूबसूरत दुनिया को देख सकते हैं। हमारे भारत में करीब 1 करोड़ नेत्रहीन हैं, जिनमें से करीब 25 लाख प्राणियों को आंखों की जरूरत है। भाइयों, आप अपने गांव में और लोगों को भी ये प्रेरणा दें, उन्हें बताएं कि देहांत के बाद आंखों का दान किया जा सकता है। शरीर मर जाता है पर आंखों का दान देकर उन्हें जिंदा रखा जा सकता है, और उस दानी की आंखें किसी भी अंधेरी दुनिया को रोशन कर सकती हैं। हेलो आनंद, डॉक्टर कुमार ने आज ही का अपॉइंटमेंट दिया है, तुम सीमा को लेकर फौरन आ जाओ। अच्छा राकेश, मैं आज ही सीमा को डॉक्टर कुमार के आए हॉस्पिटल में ले आता हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन वक्त से पहुंच जाना। हाँ भाई, वक्त पर पहुंच जाएंगे, बस निकल ही रहे, तू वहीं मिलना। हाँ, मैं तुम्हें डॉक्टर कुमार के ही मिलूंगा। ओके। सीमा, आज मैं तुम्हें स्कूल पहुंचाने से पहले एक जगह ले जाना चाहता हूँ। कहाँ? आंखों के एक बहुत बड़े डॉक्टर के पास। मैंने अपने दोस्त राकेश से बहुत पहले कहा था, अभी अभी उसने मुझे टेलीफोन पर बताया है कि उस डॉक्टर ने आज ही का समय दिया है। भगवान करे तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएं सीमा। यार आनंद, लानत है अपनी दोस्ती पर। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे इतनी बड़ी बात हो जाए और हमें खबर तक नहीं। खबर तक नहीं? भाई किस बात की? यही कि हमारा एक दोस्त प्रेम सागर में डूब रहा है, उभर रहा है, और हमें खबर तक नहीं। राकेश, मैं कुछ समझा नहीं। नहीं समझा? नहीं समझा? बहुत भोला है बेचारा। अरे तू चुपचाप सीमा से प्यार करने लगा और हमें कानों कान खबर ना हुई। अरे अब तो सच सच बता दे। हाँ यार, बात तो तेरी सच है। तो फिर बताया कि नहीं? है बस मैं छोड़, माफ किया, मुबारक। थैंक यू। अरे शादी करेगा तो जीने का सलीका भी आ जाएगा। गुड। आओ सीमा। राकेश, शी हैज टोटल कॉर्नियल ओपेसिटी। इसका कोई इलाज नहीं। डॉक्टर साहब, क्या कोई तरीका नहीं? है, मगर बहुत मुश्किल है। अगर जरा भी उम्मीद हो डॉक्टर साहब तो पूरी कोशिश कीजिए, चाहे जितना भी रुपया खर्च हो, उसकी चिंता मत कीजिए। सवाल खर्चे का नहीं मिस्टर आनंद। सीमा की आंखों को रोशनी तभी मिल सकती है जब कोई औरत या मर्द मृत्यु के बाद अपना नेत्रदान करे। लेकिन डॉक्टर साहब, हमारे देश में बहुत से आई बैंक्स हैं, क्या वहाँ से आंखें नहीं मिल सकती? मैंने कहा ना, काम बहुत मुश्किल है। हमारे लोगों में जागृति ही नहीं कि वो मरने के बाद अपनी आंखें दान कर जाएं। आपके पास तो तरह तरह के लोग आते होंगे डॉक्टर साहब, कभी कोई ऐसा दानी मिल जाए शायद तो। मेरे पास तो आंखों के मरीज ही आते हैं जो खुद अपने लिए नेत्रदान चाहते हैं। दानी तो हमसे दूर ही रहते हैं मिस्टर आनंद। अच्छा डॉक्टर, थैंक यू। ओके राकेश। आओ सीमा। आइए गिरधर बाबू, आइए। नमस्ते आनंद बाबू। नमस्ते। कल सीमा की सालगिरह है, मैं तो नहीं जा सकता। बड़ी मेहरबानी होगी अगर कल आप उसे ले आए। आप परेशान मत होइए गिरधर बाबू, मैं कल जा ही रहा हूँ शहर, मैं सीमा को ले आऊंगा। अच्छा जी, नमस्ते। नमस्ते।